हेलो। ऑनलाइन में आवाज़ क्लियर है मेरी? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Discuss because I have a class tomorrow. Discuss your plan. हेलो। आई सेड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके, बताइए लास्ट में आपसे क्या चर्चा कर रहा था बेटा? क्या हमने थोड़ा सा बेसिक चालू किया? क्या ये डायग्राम अपन ने बनाया था? क्या ये डायग्राम में अपन ने कुछ चीज़ें सीखी थी वो आप मुझे याद दिला सकते हो? क्या सीखा था? छोटे छोटे शब्द सीखे थे। एक हमने वर्ड सीखा हाउस होल्ड, एक वर्ड हमने क्या सीखा फॉर्म। हाउस होल्ड बेटा कौन लोग होते हैं? जो घरों में रहते हैं। फॉर्म में कौन लोग होते हैं? जो हमारे लिए रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके की बात करी थी कि जो हाउस होल्ड में रहते हैं वो लोग डिमांड करते हैं, इनकी नीड होती है, राइट। जो फॉर्म होते हैं ये नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर नीड है फूड की तो फॉर्म किस चीज़ से फुलफिल करेगा? सी फूड से। सी फूड आएगा कहाँ से? फॉर्म जाएगा ओशन के पास। ओशन इज बेसिकली व्हाट? ज्योग्राफी। तो जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? ज्योग्राफी। फर्म जो भी आपको देती है, जैसे कल के एग्जाम्पल में हमारे लिए फिश था तो मैंने उसको एक नाम और दिया था प्रोडक्ट। तो फर्म आपको प्रोडक्ट देगी, बदले में आपसे क्या ले लेगी? पैसा। फर्म के लिए ये चीज़ क्या है? इनकम है। और आपके लिए ये चीज़ क्या है? खर्चा है। जब फर्म बोलेगी तो क्या बोलेगी? कि हमने सेल करा। जब आप खरीदोगे तो आप क्या बोलोगे? मैंने परचेस करा। सवाल ये आता है कि परचेस करने का इंटेंशन क्या था? व्हाट इज योर इंटेंट? क्यों खरीदा? तो हमने खरीदा यू कंज्यूम करने के लिए। क्या करने के लिए? ताकि हम इसे यूज कर लें और इसे खत्म कर लें। तो हम क्या कहलाए? कंज्यूमर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ये सारी चर्चा शुरू होने का कारण एक लाइन था। वो लाइन क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड विथ प्रोडक्शन एंड्स विथ कंजम्पशन। तो क्या कंजम्पशन तक हम आ गए? बोलो जी, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये डायग्राम में आप बना चुके हो। मैंने थोड़ा सा स्टेशनरी के लिए भी ब्रीफ किया था आपको कि आप एनसीईआरटी अपने पास रखना, मैं वर्कबुक भी आपको भेजूंगा, ऐसी कुछ चर्चा करी थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक सेगमेंट बचा है, जो क्वेश्चन मार्क बचा है, वो क्या है कि ज्योग्राफी से फॉर्म तक ये माल गया कैसे। तो हमने लिए एग्जाम्पल था कि हमने फिश पकड़ी होगी तो कैसे पकड़ी, क्या अप्रोच थी, किस तरीके से आपने पकड़ा, कैसे काम किया, इसको थोड़ा सा अभी अपन समझेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आइए अपन शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इस डायग्राम को पहले समझेंगे और फिर मेरे साथ साथ इसे बनाएंगे। देखिए ज्योग्राफी। चाय पीते हैं आप लोग? चाय नहीं पीते? घर पे कोई पीता है चाय? देखी। अच्छा, क्या पीते हैं फिर आप लोग? कोल्ड कॉफी किड्स हो क्या आप? क्या पीते हो आप? चाय कॉफी कुछ नहीं? दूध, पानी और कुछ भी पीते हैं? नहीं मतलब ऐसे शाम में अलग से 8 बजे बाद ऐसा कुछ प्रोग्राम होता होगा आपका, वैसा कुछ तो नहीं है? कूल है हमारे यहाँ तो सब चलता है, ऐसा तो नहीं है कुछ? ठीक। तो मैं तो बेटा चाय से ही समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें मुझे आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का। मेरे लिए तो पहली बार मतलब आपने इशारा किया तो मैं समझा कि अच्छा कुछ और भी हो सकता है। बाकी मुझे तो आइडिया नहीं। तो अपन शुरू करते हैं, लेट्स डील। कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये एक फार्म है। फार्म पे क्या होगा? फार्मिंग। अब ये फार्म को मैं ले जाता हूँ कहाँ? एक रीजन है जिसका नाम अपन रख देते हैं आसाम। तो आसाम का थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर सकते हो किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है? थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं? आसाम का भी देखा, एक तरीके की हिल स्टेशन टाइप कुछ होता होगा। और आसाम में वो भी होता होगा, क्या बोलते हैं, मुझे जहाँ तक याद है चाय की खेती भी होती है, चाय पत्ती की, राइट। तो इस फार्म पे ही होती होगी। अच्छा, जो चाय पत्ती को हम उगाते हैं तो किस तरीके से, मतलब वो विजुअल बता सकते हो कैसे दिखता है? ऐसे लीफ जैसा होता होगा, आपने वो देखा, वो ऐसे लीफ प्लग करते हैं, राइट।
तो अगर मैं उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का ऐसा लीव जैसा बनता होगा, राइट? ऐसा निकल के आ जाता है। तो ये जो निकल के आया इसको हम क्या बोलते हैं? टी लीफ। क्या बोलते हैं? ठीक। अब ये फार्म पे होता होगा, तो जो करता होगा वो कौन होगा? फार्मर होता होगा। अब फार्मर को अगर मैं इमेजिन करूं तो कुछ इस तरीके का बना सकता हूं, जैसे ये फार्म है इनका, ये भाई साहब फार्मर है। मेरा कहना है कि ये फार्मर डायरेक्ट टी लीफ कैसे बना देते हैं? डायरेक्ट तो नहीं बनाते होंगे ना, तो कुछ तो करते होंगे। क्या करते होंगे? सीड्स डालते होंगे। क्या करते होंगे? अब यहां पे थोड़ा सा अपने को एक डिस्कशन को होल्ड पे डालना है, इसलिए समझना। ये जो सीड्स हैं, आप बोलोगे सर मॉडर्न टाइम्स में तो हम सीड खरीद सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में आप क्या बोलोगे कि हम क्या कर सकते हैं? सीड खरीद सकते हैं। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात क्या कर रहा हूं कि इन्होंने पुरानी चाय की पत्ती के जो सीड होंगे उन्हें तोड़ के संभाल के रखा होगा और उन्हें ही प्लग करके चाय का उत्पादन किया होगा। ऐसी बात करना चाहता हूं मैं। तो अभी के लिए आप इस अजम्पशन से ओके हो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। तो इन्होंने फार्मिंग करी, फार्मिंग करके क्या कर दिया? टी लीफ आपके सामने बना दिया। अब इसको बनने करने में कुछ प्रोसेस लगा होगा, राइट? अभी इनके सामने ऐसा खूब बड़ा टी लीफ का सब सेटलमेंट है। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक ये टी लीफ को तोड़ें और खुद चाय बना के पी जाएं और बात खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? इस टी लीफ को बाजार में बेच देंगे। ठीक। बाजार में क्यों बेचेंगे? उससे पैसा आएगा। जो पैसा आएगा उससे अपनी जिंदगी को आगे चलाएंगे। ये हम थोड़ा बहुत समझने लगे हैं अब। ठीक। अब मैं धीरे धीरे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से हर कैरेक्टर को समझना। मेरी उम्मीद है 30 मिनट के अंदर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगा। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो बिजनेस स्टडीज पूरा 11th का इसी में छुपा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। बस मेरे को करना है कि डीप डिटेलिंग में जाना है, एक एक कैरेक्टर को उठाना है, फिर उसकी खूब डिटेल बात करना है। तो एक बार ये डायग्राम पिक्चराइज हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, तो आप समझना खत्म हो गया। मतलब 2 लेक्चर में मेरे हिसाब से 11 का बीएस हो जाता है कॉन्सेप्चुअली। फिर डिटेलिंग तो अलग चीज है, उसी के लिए अपने को साल खर्च करना है, राइट? तो अब क्या होता है, ये भैया जो फार्मर भैया है, इनके जीवन में एक कंपनी आती है। अभी मैं कंपनी बोल रहा हूं, मतलब कोई बिजनेस आता होगा। ये क्या करते हैं, इन टी लीव्स को इनसे ले लेते हैं। अब वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो मेरे को नहीं पता, बस ले लेते हैं, मैं इतना जानता हूं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्होंने एक कंसेप्ट सीखा है कि ये जो टी लीफ है, इसका हम टी पाउडर बना सकते हैं, जो आपके घरों में होगा ब्लैक कलर का। इसका पाउडर बना लेंगे और वो पाउडर की पैकेजिंग करके मार्केट में बेचेंगे। तो अब मैं दूसरे कैरेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखो ये यहाँ पे नीचे एक बच्ची खड़ी है, जैसे मान लो ये परिधि है, ये बाल बना दिए परिधि की, ये परिधि है। परिधि को चाय पीना है। परिधि रहती कहाँ है? इंदौर में। अब इंदौर में चाय आएगी कहाँ? क्योंकि चाय तो बनती कहाँ पे, उगती कहाँ पे? आसाम में। आसाम से क्या इंदौर तक चाय लानी पड़ेगी? अच्छा, जो परिधि है वो जब चाहे तब जाके चाय खरीद सकती है, उसमें कोई बड़ी बात? किसी भी शॉप पे जाए चाय जाके खरीद ले, अवेलेबल है, पैकिंग में अवेलेबल है, वैरायटी में अवेलेबल है। लेकिन वो दुकान तक ये चाय पहुंची कैसे, वो चर्चा अपन कर रहे हैं, राइट? तो अब क्या हुआ, ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसी टी लीव्स को क्या करती है? ले लेती है और इन टी लीव्स के बाद एक प्रोसेस फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? एक प्रोसेस। अब मेरे शब्दों को वो ध्यान समझना। मम्मी दाल जब मंगाती हैं तो वो थोड़ी सी रिफाइंड है, थोड़ा समझना। जो दाल उगी होगी वो अलग होगी, और जो मम्मी ने ऑर्डर करके मंगाई होगी ब्लिंकिट से वो अलग होगी। पर वो जो दाल है उसको हम कच्चा अभी भी नहीं खा सकते, तो हम उसको क्या करते हैं? कुक करते हैं। और कुकिंग इज अ प्रोसेस। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, कुछ कुछ चेंज करेंगे और उसको क्या बना लेंगे? प्रोसेस बना लेंगे। तो आई एम यूजिंग अ वर्ड, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। जो दाल आप खाते हो, जो बाउल में आ जाती है आपके साथ, ऐसा कोरिएंडर स्प्रिंकल्ड, वो जो दाल आप खाते हो, क्या मैं उसको आउटपुट बोल सकता हूं? ठीक। क्या मैं उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकता हूं? प्रोडक्ट है लेकिन फिनिश्ड है, आप खा सकते हैं। रेडी टू ईट बोल सकता हूं, रेडी टू यूज बोल सकता हूं।
ठीक। बट वही दाल जब उस फॉर्म में नहीं है जो आई है ब्लिंकिट से अभी, वो अलग चीज है। तो क्या मैं उसको इनपुट बोल सकता हूं? क्या मैं उसको रॉ मटेरियल बोल सकता हूं? कि रॉ मटेरियल था, मैंने प्रोसेस किया और क्या बनाया, फिनिश्ड कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं ठीक बोल पाया तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये जो टी लीफ है ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है ना? बोलो जी, ये जो टी लीफ है ये मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। और इसको मैंने किस में ले लिया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने इस पे करी है प्रोसेस। और इसके बाद एक इस तरीके का बॉक्स है, और इस बॉक्स में एक ऐसा पैकेट है जिसपे लिखा है टी। तो ये जो फाइनल टी पाउडर में जो आ गया प्रिंट हुआ हुआ, क्या मैं इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकता हूं? बोलो ना बेटा, आवाज नहीं है मुझे। क्या मैं इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकता हूं? ठीक, ये फिनिश प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि सर प्रोसेस क्या थी? जो भी प्रोसेस हो सकता है फैक्ट्री हो, पहले इन लीव्स को अलग अलग किया गया हो, बड़े लीव्स अलग, छोटे अलग, मीडियम अलग, फिर इन्हें एक प्रोसेस से गुजारा गया, हो सकता है बॉईल किया गया हो सकता है ग्राइंड किया गया हो। जो भी प्रोसेस कर सकते थे वो किया, और फाइनली इनमें इनको कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिनिश प्रोडक्ट में, राइट। अब मैं इसको टेक्निकल टर्म्स दे रहा हूं, अंडरस्टैंड। जब मैं रॉ मटेरियल वर्ड यूज करता हूं तो मैं वर्ड यूज कर सकता हूं इनपुट। क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? जब मैं फिनिश प्रोडक्ट यूज करता हूं वर्ड, तो मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? आउटपुट, है ना? और जब मैं प्रोसेस वर्ड यूज करता हूं तो यहां पे जो सही वर्ड है वो वर्ड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या वर्ड होता है? क्या वर्ड होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, तो आप कैसे बोलोगे? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज अ प्रोडक्शन। तो जैसे दाल एज अ रॉ मटेरियल इनपुट है, वी डू द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड नाउ इट्स बी अ कुक्ड दाल, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज अ आउटपुट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब किसी भी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देना? आउटपुट में। अब ये हम कैसे करेंगे, इसका मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। शुगर केन देखा है? अभी तो देख भी रहे होंगे, बाजार में चल रहा होगा गन्ने का जूस, शुगर केन। आर यू अवेयर ऑफ दिस कि शुगर केन से ही शक्कर बनती है? ये पता है शुगर केन से शक्कर बनती। तो जस्ट इमेजिन, लेट्स गो टू अ ट्रिप, लेट्स विजुअलाइज विथ मी। सपोज देयर इज अ गेट, डोंट सपोज देयर इज अ गेट, सपोज वी आर इन अ फैक्ट्री, ऑल राइट, और ये एंट्रेंस ऑफ फैक्ट्री है, राइट। तो अभी क्या है, मेरा जो फैक्ट्री है वो शुगर मेकिंग फैक्ट्री है, तो मैं शुगर बनाता हूँ, शक्कर, चीनी। शुगर बनाने के लिए मुझे गन्नों की जरूरत पड़ती है, तो मैंने गन्ने खरीदे बहुत सारे। अभी गन्ने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने इनको कट किया, एक शेप में लेके आया, फिर मैंने इनका निकाला जूस। ठीक, इस जूस से मैंने बनाई जैगरी। जैगरी बोले तो गुड़। इस गुड़ को आगे फर्दर प्रोसेस किया तो दो पार्ट बने, एक बना मोलेसिस और एक बना शुगर। मोलेसिस एक पदार्थ होता है जो वाइन, रम, विस्की इन सब में काम आता है। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई, वहां नहीं जाना अपने को, वो बाद में जाएंगे। तो अभी यहाँ तक ठीक है। तो शुगर, अब जब शक्कर बनी तो इसमें भी तीन वैरायटी, एक जो नॉर्मल शक्कर है, एक थोड़ी मोटी मिश्री, और एक बहुत बारीक एकदम पाउडर टाइप। ये किसके काम आएगी? ये काम आएगी जो भी स्वीट शॉप्स हैं, मिठाई की दुकान है, वो लोग मावे की मिठाई में शक्कर डालते हैं ना, तो उनको पीसना पड़ती है, तो उनके लिए पतली वाली शक्कर काम की है। तो अंडरस्टैंड द विजुअल, गन्ना आया और बाजार में क्या बिक रहा है? शक्कर। तो दिस इज द कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन। अब नाउ अंडरस्टैंड, फॉर मेकिंग शुगर, sugar cane is the raw material and sugar is the finished product.
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये शुगर का एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा? तो क्या हम वैसा बोल सकते हैं, इन शुगर मेकिंग कंपनीज sugar cane as a raw material goes into the process of production and then we have a final product as sugar. क्या ये बोल सकता है? सीक्वेंस समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझना? पक्का 100%? वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, अब जरा सीन को ध्यान से सीखना। टीलीफाई कहां से आ गई? आसाम से। अब थोड़ा सोचो, ये जो कंपनी है, ये जो फैक्ट्री है, ये किस एरिया में होना चाहिए? पर आसाम तो हिल एरिया टाइप जगह है, तो वहां पे इतना सब करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आसपास के रीजन में होगी। तो जैसे मैं अगर इसको बोलूं कि आप इसको यूपी साइड ले लें, यूपी साइड चलेगा? तो आसाम से पत्ती टूटी और कहाँ आई? यूपी। आई कैसे होगी? पत्तियां खुद तो चल के आई नहीं होंगी। तो हमने क्या किया होगा, इन्हें यहां बुलाया होगा। किसके थ्रू? गाड़ियों के थ्रू। पक्का? अब ये यूपी की फैक्ट्री में आ गई, यहां पे क्या बन गई? टी। फाइनली जो टी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे लिए चाय है, वो यही है, ये सुनो। अब ये जो टी है, ये यहां से आगे चलना शुरू करेगी, क्योंकि अभी जाना कहाँ है बेटा अपने को? कहाँ जाना है? परिधि के पास जाना है ना। परिधि इंदौर में बैठी है ना चाय पीने के लिए, तो चाय तक पहुंचाना है। अभी तो अपन यूपी आए, परिधि वेट कर रही है, तो वहां तक लेके जाना है। अब यूपी से ये चलना शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड ऑल, और अब 3 भागों में ये बढ़ जाता है। इसको ध्यान समझना है यहाँ पे। कितने भागों में बटेगा? 3 भागों में। नंबर 1 एजेंसी। नंबर 1 व्हाट? एजेंसी। नंबर 2 होलसेलर। और नंबर 3 रिटेलर। ठीक। होलसेलर, एजेंसी, होलसेलर एंड रिटेलर। अब अंडरस्टैंड, ये जो गाड़ी से चल के सामान आया, कहां से चल के आया? गाड़ी से चल के। सबसे पहले ये कहां जाएगा? अपनी एजेंसी के पास। एजेंसी तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा दो। एजेंसी तक गया। एजेंसी ये किसको ट्रांसफर करेगी? होलसेलर को। सुना है आपने होलसेलर जैसा कुछ होता है? होलसेलर होते हैं, बल्क में माल खरीदते हैं बहुत ज़्यादा, फिर रिटेलर को बेचते हैं, राइट? तो इन्होंने किसको माल बेचा? रिटेलर को बेचा। किसको बेचा? रिटेलर को। ठीक। ये जो रिटेलर है ये बहुत सारे होंगे, और अभी जहां परिधि रहती है, तो परिधि ऐसे स्टेप स्टेप चल के अपने घर के पास की एक शॉप में गई होगी, जो होता है ना इमीडिएट घर के आसपास की जो दुकान है वहां गई होगी, और इस रिटेल वाले भाई साहब ने ये माल, ये टी, ये जो टी का पैकेट है, वो कहाँ पहुंचा रखा है? इस शॉप में। तो परिधि ने वहां से खरीद लिया होगा। तो दिस इज दी होल जर्नी। बोलो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का 100%? अब एक चीज समझना, जैसे परिधि को जब भी चाय पीना हो, तो परिधि आसाम में फोन लगाए, यूपी की कंपनी को फोन लगाए, या अपने इमीडिएट शॉप वाले को बता दे? शॉप वाला किसको बता देगा? रिटेल वाला होलसेलर, होलसेल वाला एजेंसी, एजेंसी वाला कंपनी को, राइट? अब कंपनी यूपी में है, दीदी जो है वो इंदौर में है, तो बार बार इंदौर यूपी करना पड़ेगा क्या? तो कंपनी जो होती है ना, वो ऐसे में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, वो एक हाउस बनाती है। क्या बनाती है? बोलो क्या बनाती है बेटा?
एक हाउस बनाती है, दिख रहा है हाउस आपको? इस हाउस का नाम होता है वेयर हाउस। क्या नाम होता है? इस वेयर हाउस में माल को, गुड्स को स्टॉक करके रखा जाता है। तो जब जिसको माल पहुंचाना हो तो हम कहां से पहुंचा देंगे? वेयर हाउस से। अब ये वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ रखें अपन? एमपी रख दें, तभी तो काम का एमपी के वेयर हाउस से ही माल इंदौर तक जल्दी पहुंच पाएगा, राइट? है ना? अब मेरी बात को समझना ध्यान से। जब परिधि जी चाय पत्ती खरीदने दुकान पे गई तो उन्होंने शॉपकीपर को बोला कि वो टाटा टी दे दो। इसका मतलब जो टी है वो टाटा कंपनी की है। परिधि को कैसे पता कि टाटा कंपनी टी बनाती है? क्योंकि ये तो कहाँ पे है? इंदौर में। काम कहाँ चल रहा है? यूपी में। यूपी में माल कहाँ से आया है? आसाम से। तो परिधि को कैसे पता कि टाटा कंपनी टी बनाती है? इसका मतलब परिधि की कंपनी से कुछ बात हुई हुई है, कुछ तो पता ही है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो हुआ है, ये सर। कैसे हुआ है उसको देखते हैं। कंपनी टीवी पे एड दिखाती है, विच इज नोन एज एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट किसने देखा हुआ है? परिधि ने। तो परिधि को पता है कि टाटा टी आ चुकी है। जैसे किंडर जॉय मार्केट में आ चुका है, तो आपको कंपनी ने नहीं बताया, आपको किसने बताया? टीवी ने बताया। अब जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलता है, मेरी बात समझना, मैं टीवी बोल रहा हूं तो टीवी नहीं बोल रहा हूं, मैं मीडियम की बात कर रहा हूं। अब जैसे अब एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे चलेगा, यूट्यूब एड्स में चलेगा, राइट? तो मेरा मीडियम है कि पहले टेलीविजन इज द मीडियम, तो मैंने टीवी बोल दिया। दिख क्या रहा है? एड ही दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट ही दिख रहा है। ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट जो होता है ये क्या होता है? ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप सोचिए ना, जैसे आप, जैसे होता है कि अरे कोई लड़की आपसे बात ही नहीं कर रही, ये डीओ लगा लीजिए, इससे देखो सारी लड़की बात करेगी, तो आदमी जाके खरीद लेता है, क्या पता बात कर ले। हमने भी खरीदा दो दो बॉटल, लगाया, किसी ने बात ही नहीं करी। आसपास के घर के आसपास के जो कुत्ते थे वो पीछे अलग पड़ गए कि पता नहीं उनको दिमाग खराब हो गया, क्या लेके घूम रहा है ये। तो उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। कई सारे एडवर्टीजमेंट आपने इस तरीके देखे होंगे। थम्स अप टेस्ट ऑफ थंडर। If you want to feel the thunder and taste of thunder, then put your fingers in that hole. You will understand what is the meaning of taste of thunder. पर नहीं, इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमने देखा है, इस तरीके से हमने क्या करा है? सुना है, समझा है। तो एडवर्टीजमेंट इज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मतलब डायरेक्ट आपसे बात नहीं की, लेकिन बात आप ही से की है। मतलब आपको आके नहीं बोला कि देखो हम टाटा टी हैं, आप हमारी चाय खरीदो, लेकिन बात आप ही से कर रहे हैं। आपसे कन्वे हो गया है मैसेज कि हाँ हम बनाते हैं, आप खरीदना चाहो तो खरीदो। अब वो एक्ट को दिखाया जाता है कि ताज़ा होले, ताज़ा चाय, दिन की शुरुआत ताज के साथ, ये सब सब उसका पीछे का स्टोरी है। बट अगर हम क्रक्स निकालें तो जो हमने देखा वो हमने जाके दुकान पे बोला। अच्छा, सिमिलैरिटी भी रखना पड़ती है। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा है ग्रीन कलर के पैकेट का, और आप अपने नज़दीकी दुकान पे जाते हैं और वहां पे ग्रीन कलर का पैकेट है, उसका एडवर्टीजमेंट है, तो आप खरीद लेंगे। दिस इज हाउ यू अप्रोच इन योर लाइफ, राइट? तो अब ये हमारे सबकॉन्शियस में हो रहा है, तो हो नहीं रहा है, करवाया जा रहा है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बिहाइंड द बिजनेस डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? जैसे टीवी पे हम ऐड दिखाएंगे कटरीना कैफ ने माजा पी, तो जो आपके नजदीकी दुकान होगी उसके बैनर पे माजा होगी और कटरीना होगी, तो आप कोरिलेट कर पाओगे। आप बोलोगे सर इतना कितना दिमाग लगाना पड़ता है? बिकॉज हम हर चीज आपको बोल के नहीं बता सकते, कुछ आपका माइंड सबकॉन्शियसली भी अंडरस्टैंड कर लेता है, और बिजनेस में सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं। जैसे मुझे आज आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैंने एक नूडल खाई थी, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका पैकेट शायद कुछ येलो कलर का था, क्या आप नाम बता सकते हैं? मैगी होगी भाई।
तो अब आपने येलो कलर को मैगी से रिजेंबल किया, लेकिन जबकि आपने पढ़ा होगा तो मैंगो को येलो पढ़ा होगा। तो दिस इज हाउ बिजनेस साइकोलॉजी वर्क्स। क्या आप ध्यान रख लोगे कि पीली नूडल मैगी होती है? हो सकता है कोई और भी होती हो, पर आपका पहला इंस्टिंक्ट, दिस इज हाउ बिजनेस प्ले हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। इस पूरी कहानी में कुछ किरदार हैं जिनके नाम मैंने नहीं दिए, पर मैं अब नाम देने जा रहा हूं, तो जरा नाम को ध्यान समझना। जैसे ये जो कंपनी है, क्या मैं इसको मैन्युफैक्चरर बोल सकता हूं? ये कौन है भाई? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो आप यहाँ पे कार देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, क्या ये सबको मैं ट्रांसपोर्टेशन बोल सकता हूँ? ये सुनो, क्या मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल सकता हूँ? पक्का? अब मेरी बात को समझना। एक बार माल इंदौर में पहुंच गया, या हम कह लें होलसेलर तक पहुंच गया, उसके बाद आपकी नजदीकी दुकानों तक पहुंचाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज करना चाहिए, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि हर गली में माल पहुंचना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाना। इंदौर में हर जगह माल को अवेलेबल रखना, इसके लिए वर्ड का यूज करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम वेयर हाउस के आगे की बात करते हैं, तो हम इसके आगे की जो भी जर्नी की बात कर रहे हैं, उस जर्नी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्क टैंक देखते हो आप लोग? देखा है कभी जीवन में शार्क टैंक? तो उसमें देखना, कई बार अमन, कई बार जब पहले असनीर साहब बैठते थे तो बोलते थे कि मेरा लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया? क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स आपको जानते हैं, तो आप जब अपना प्रोडक्ट उनके पास रखना चाहोगे तो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मुझे अवेलेबल कराना है एक जगह से दूसरी जगह। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मुझे अवेलेबिलिटी बनाए रखना है कि जब भी परिधि जाए शॉप पे चाय खरीदने, तो उसे वो चाय मिलना चाहिए। अगर अपने घर की नजदीकी दुकान पे ना मिले तो थोड़ी दूर पे मिल जाए, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाए, ऐसा। क्या बात समझ पाते हो? क्या मैं बोल सकता हूँ ब्लिंकिट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? आप तक घर पे ही माल पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना? क्या हम बोल सकते हैं जोमेटो ने बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस के लाइफ में एक जो पार्ट ऐड किया, वो यही ऐड किया कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। आप रेस्टोरेंट का साइकी क्या होती है? मैं खाना बनाऊंगा या रॉ मटेरियल रखूंगा, कस्टमर आएगा, मेरे को बोलेगा, मैं 10 मिनट लूंगा, बनाऊंगा और दूंगा, पर कस्टमर आएगा। तो अब मेरे ऊपर कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, कितने मेरे पास टेबल चेयर है, कितने लोगों को बैठा सकता हूँ, कितने लोगों को नहीं बैठा सकता हूँ, कितना टेक अवे दे सकता हूँ, राइट? कितने लोग काम करेंगे। जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आपको ऑर्डर तो आता रहेगा। फिर जैसे हम बोलते हैं कि जो जैसे डिनर टाइम है तो वो आफ्टर 8 है या आफ्टर 7 है, लेकिन रेस्टोरेंट तो सुबह 2 बजे से खुला हुआ है। अब 2 से 4 वो खाली है। दे आर पेइंग रेंट, दे आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पेइंग सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज एंड शेफ्स, बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव बाय दैट टाइम। पर अगर आपको वही खाना दोपहर में खाना हो, रेस्टोरेंट बनाने को तैयार है बट यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या वो होटल वाला हम तक नहीं पहुंचा सकता? जोमेटो ने बोला विल मेक ऐप, आप ऑर्डर करो, आप तक आ जाएगा, विल चार्ज सम फीस फॉर ऑल दिस। ओके फाइन, दिस इज हाउ बिजनेस मूव्स। यस और नो? यहां तक बात समझ पा रहे हो? क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में? विजुअल्स क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, तो now we have 2-3 characters. Let understand each and every one. Number 1, how we started this? We started this from farmer. फार्मर ने आसाम में क्या किया? टी लीफ बनाई। फिर उसने इसको कहाँ भेजा? यूपी में मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर ने क्या करा? प्रोडक्शन प्रोसेस किया। प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या बना? फिनिश प्रोडक्ट विच इज आउटपुट। इस आउटपुट को हमने कहाँ पहुंचाया? वेयर हाउस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यूपी तक भी कैसे आया था? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आया था। वेयर हाउस से हमने कहाँ पहुंचाया? एजेंसी के पास। एजेंसी हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। एजेंसी ने किसको दिया? लोकल होलसेलर्स को। एमपी में माल आ चुका है, एमपी के होलसेलर तक जा चुका है, एमपी के होलसेलर से इंदौर के होलसेलर तक जा चुका है,
इंदौर के होलसेलर ने उसको रिटेल स्टोर्स तक पहुंचा दिया है और अब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होते 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 ये कहां तक चला जाएगा? आरोही के पास, परिधि के पास, राइट। आरोही परिधि सभी चाय पीते होंगे, सबके पास चला गया, राइट। सबके पास चला गया, इन्होंने चाय बना ली, पी ली, चाय खत्म हो गई। ठीक। मुझे एक चीज बताना, जो टी लीफ थी फार्मर के पास और जो आरोही के पास था, परिधि के पास था, टी लीफ से जो टी पाउडर था, उसमें आपको क्या लगता है ये जो चेंज लाया टी लीफ से टी पाउडर, ये कौन लाया? मैन्युफैक्चरर लाया। और मैन्युफैक्चरर ने कौन सी प्रोसेस फॉलो करी? प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट है ना? पक्का? अब इसको देखना, क्या मैन्युफैक्चरर ने फार्मर को पैसे दिए होंगे और तब टी लीफ खरीदी होगी? यस और नो? क्या हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने परचेस करा होगा? है ना? परचेस वर्ड अगर भारी लग रहा हो तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैन्युफैक्चरर ने क्या करा है? बाय करा है। क्या करा है? बाय करा है, खरीदा है। बाय मतलब ये वाला बाय नहीं करा है, क्या करा है? खरीदा है। और फार्मर ने क्या करा है? सेल करा है ना? तो पहला बाय सेल मतलब पहला ट्रेड, पहला क्या? ट्रेड। ट्रेड कैसे आता है पिक्चर में? ये देखो, ये अपन ने कल ही सीखा था। जब अपन क्या करते हैं? परचेस करते हैं, मतलब बाय करते हैं, और जब हम क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो क्या पैदा होता है? ट्रेड। तो पहला ट्रेड कब पैदा हुआ? जब बीच में फार्मर की लाइफ में कौन आया? मैन्युफैक्चरर आया। मैन्युफैक्चरर ने बाय क्यों करा है? क्योंकि वो क्या करना चाहता है? बोलो बेटा, वो क्या करना चाहता है? प्रोडक्शन करना चाहता है। यहां से कहानी शुरू हुई। इसके बाद जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना बाय सेल होता जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने एजेंसी को दिया होगा, एजेंसी ने होलसेलर को बेचा होगा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा, रिटेलर ने छोटी शॉप को बेचा होगा, और फिर मैं पूछता हूं जो परिधि है इसने भी शॉप से क्या किया होगा? बाय किया होगा, है ना? और अगर मैं बोलूं कि परिधि ने जब बाय किया और बदले में क्या दिया? पैसा दिया, तो अब ये साइकिल को अपन उल्टा चला सकते हैं। ये पैसा रिटेलर के पास, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से एजेंसी, एजेंसी से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर इसमें अपना पैसा कमा लेगा, फिर और पीछे किसको दे देगा? फार्मर को दे देगा। क्या ये एक प्रोसेस बन गया है? कंटिन्यू गोल 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 चलता रहेगा। मेरा आपसे कहना है कि मैन्युफैक्चरर ने टी लीफ बाय करी थी, यस और नो? देख लो, मैन्युफैक्चरर ने टी लीफ बाय करी थी, यस और नो? ठीक। परिधि ने भी टी लीफ या जो भी प्रोडक्ट है टी है उसे बाय किया है, यस और नो? यस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ही खरीद रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, इंटेंशन ऑफ परचेज और यूज इज द मेन फैक्टर विच क्लासिफाई द प्रोडक्ट। ध्यान से, एसेट सुना अकाउंट्स में, जो हमें फायदा देते हैं वो एसेट होते हैं। ठीक। सपोज आप कार खरीदते हो, खुद चलाते हो, तो ये आपके यूज के लिए हुई। आप कार खरीद के ओला में चलवाते हो तो एसेट हो गई, पैसा कमा के देगी। आप कार खरीदते हो, बेचते हो, कार को पता है कि आप क्या कर रहे हो। जब आप कार खरीदोगे तो कार को पता होगा कि आपने उसको क्यों खरीदा है। आइडिया भी हो सकता है क्या कार को? अपने इंडिया में तो कैसे चलता है? पहले कार खरीदी, खुद चला ली, पुरानी हो गई तो ऑटो में चलवा दी, फिर आखिरी में बेच भी दी। खुद ही अपन तीनों काम कर लेते हैं। पर नॉर्मली अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो या तो यूज करने के लिए खरीदेंगे, खुद के, सेल्फ कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, या फिर हम इस प्रोडक्ट को कमर्शियली यूज करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे, या फिर हम इस प्रोडक्ट को ही बेच देंगे। तीन कैटेगरी बनती है। ये सब किस पे टिका है? इंटेंशन पे टिका है। किस पे टिका है? कि हमारा इंटेंशन क्या था प्रोडक्ट को खरीदने का। अब मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन क्या था?
कि मैं इसको प्रोसेस करके आगे बेचूंगा। मतलब वो कार खरीद रहा है बेचने के लिए, उसका इंटेंशन अलग है। ठीक। जब परिधि टी खरीद रही है तो परिधि का इंटेंशन क्या है कि मैं चाय बनाऊंगी पीऊंगी, मतलब मैं कार खरीदूंगी और चलाऊंगी। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है वो इंटेंशन क्या है? कंजम्पशन। क्या इंटेंशन है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि परिधि ने जब चाय खरीदी तो किसके लिए खरीदी? कंजम्पशन के लिए। किसके लिए खरीदी बेटा? कंजम्पशन के लिए। क्या ये डायग्राम में अब आपको कहानी के दो किरदार दिख गए? दो बड़े भारी वर्ड दिख रहे हैं बोल्ड लेटर में। एक वर्ड क्या है? प्रोडक्शन। दूसरा वर्ड क्या है? पहला ट्रेड कब हुआ? जब प्रोडक्शन करना था तभी मैन्युफैक्चरर ने किया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो भी कहानी शुरू हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है ना? तो यहाँ से हो गया स्टार्ट। और जो कहानी खत्म हुई है वो कहाँ खत्म हुई है? यस और नो? तो लाइन क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड विथ प्रोडक्शन एंड विथ। समझ आ रहा है? अब मैं एक सिंपल सी लाइन बोल दूंगा तो शायद बिजनेस भी समझ में आ जाएगा। एक ही लाइन लगेगी। पहले मुझे बताओ ये डायग्राम क्लियर है? ऑनलाइन में ही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक बात क्लियर है आपको? क्योंकि अब जो मैं लाइन बोलूंगा उससे बिजनेस आएगा पिक्चर में। ईच एंड एवरी वन? शुभी परिधि आरोही क्लियर है? वेरी गुड। सो कैन आई से ओके। फार्मर ने जब टी लीफ बेची पैसे लिए होंगे। ठीक। अभी मैं बोलता हूं फार्मर ने जब टी लीफ बेची तो 100 रुपये लिए। कितने रुपए लिए? कितने रुपए लिए? क्या फार्मर ने पूरी फार्मिंग करके जितना खर्चा किया होगा वो 100 होगा? जैसे मैंने पूरी फार्मिंग करी, खर्चा हुआ 100 का, तो मैं सामने वाले को कितने में दे दूं? 100 में। ऐसा करेंगे? कितने में देंगे? 150, 120, कुछ तो ज्यादा ही में देंगे। अगर फार्मर ने इसको 100 में बेचा है तो फार्मर को घर पे कितने का बना होगा ये सब करने में? 80 का है ना? फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, अभी खत्म नहीं किया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने 100 में खरीदा है, तो जब ये बेचेंगे तो 100 में बेचेंगे कि ज्यादा में बेचेंगे? ज्यादा में बेचेंगे। मैं बोल सकता हूँ 150 का बेचेंगे। क्या परिधि इसको 150 का खरीदेगी? बहुत सारी छोटे छोटे खर्चे लग जाएंगे। होलसेलर अपना कुछ जोड़ेगा, रिटेलर अपना कुछ जोड़ेगा, ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर जब बाय किया जाता है तो कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है? यस और नो? क्लास 6 कॉस्ट प्राइस। जब बेचा जाता है तो किस पे बेचा जाता है? और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होता है? प्रॉफिट। या और बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट। तब समझ में आया ये वर्ड क्यों बोलते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ प्रोडक्शन एंड्स विथ कंजम्पशन। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? सस्ता खरीदो महंगा बेचो, या फिर जितने खरीदा उससे ज्यादा का बना के उसको बेचो। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक ही डायग्राम में मैंने पूरे बिजनेस की कहानी सुना दी आपको? आप चाहो तो इंडेक्स के साथ आपके सारे चैप्टर देख लो, सब खत्म है इसमें। अगर है अभी एनसीईआरटी तो बोलो पहला चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस दिख रहा है, ट्रेड क्या होता है ये भी दिख जाएगा, कॉमर्स क्या होता है वो भी इसी में। और सेकंड आपके सामने मैन्युफैक्चरर है, एजेंसी है, होलसेलर है, रिटेलर है। अब इसके फॉर्म अलग अलग होंगे तो वो समझ लेंगे। ठीक है। और प्राइवेट पब्लिक, अभी अपन बात इंदौर एमपी इंडिया की कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, ग्लोबल भी होता होगा। अब पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है? पब्लिक बोले तो सरकारी, क्योंकि गवर्नमेंट भी लाए थे ना अपन पिक्चर में। जैसे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, अभी गवर्नमेंट ले आऊंगा मैं, तो पब्लिक और प्राइवेट की चर्चा हो जाएगी। ठीक है। और बिजनेस सर्विसेज, ये बिजनेस कुछ और सर्विसेज भी दे रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, कोई गाड़ी चल रही है क्या? ये जो गाड़ी चल रही है सर्विस ही तो दे रही है, कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रही। आपका प्रोडक्ट उठा के यहाँ से ले जाके वहाँ दे जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक। आजकल इस पर एक नई कंपनी भी काम कर रही है, नाम बता सकते हो? पोर्टर करके कंपनी आई है जो यही काम करती है, यहाँ से वहाँ माल पहुँचाती है। देखा होगा आपने, पोर्टर, ब्लू कलर की कंपनी। ओके।
और क्या है, मोड्स ऑफ बिजनेस, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, वो भी समझ लेंगे। और इतना सब बिजनेस कर रहे हैं, इतना सब यूज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ज्योग्राफी का यूज कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का ध्यान रखेंगे। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर, एथिक्स शुड बी देयर, देन हाँ ये सेकंड सेकंड चैप्टर का सब पार्ट है, ठीक है, कर लेंगे। और ये सब करने का पैसा कहाँ से आएगा, ये सब करने का पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो लगेगा ना, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फिर बिजनेस, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ तो ये जो करता है वो कौन होता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ऐसा क्यों हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे समझेंगे। फिर अगर इंडिया के अंदर हो तो डोमेस्टिक, तो इंटरनल, और इंडिया के बाहर हो तो इंटरनेशनल, तो अगला चैप्टर यही होगा, खत्म हो गया। एक ही डायग्राम हो जाएगा, कि डायग्राम आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए, कहीं भी कभी भी बना दूंगा मैं, और यहीं से सारी कहानी शुरू करूंगा कि देखो ये होता था, ये होता था, और आप समझ जाओगे। अब आप ये ऐसे नहीं समझे, आपको ओवरव्यू नहीं आया अभी, आपको कुछ पता नहीं चला है, आपको यहाँ समझ में आ गया कि जो बोल रहा है गलत कुछ नहीं बोल रहा, होता ऐसे ही है, अपने को पता है, थोड़ा बहुत तो धुंधला धुंधला पता है, मैं उन्होंने शब्दों में रख दिया, डायग्राम में बता दिया। मैंने पहले भी कहा था क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज इन्फॉर्मेटिव, आपको पता चलेगा कि क्या होता है। कोई आपका ज्ञान बहुत ज्यादा, ऐसा आप सोचो कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इन्फॉर्मेटिव हो जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट नया है, तो स्कोरिंग भी है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था कि इसके बेसिस पे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज को जज मत करना, ये अलग है, वो अलग है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो चर्चा है कि बात है, मतलब आपने सुना होगा मैन्युफैक्चरर, आज समझ लिया कि कैसे दिखता है। आगे बात करेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरर कैसे होते हैं, फिर इसमें वेराइटी आ जाएगी, मैन्युफैक्चर बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो टी लीफ है, ये मैंने डायरेक्ट फार्मर से नहीं खरीदी, ये मैंने दूसरी कंपनी से खरीदी और आगे बेच दी, ये भी तो पॉसिबल है। तो क्या बोलेंगे, या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे खुद के ही खेत हैं, मैं खुद ही फार्मिंग करता हूं, मैं खुद ही फार्मिंग करता हूं, उस पे उगाता हूं, फिर बनाता हूं, फिर बेचता हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे फिर एक बात पूछ रहा हूं, परिधि और प्रोडक्शन के बीच में जितनी भी लोग किरदार आपके सामने है, क्या एक आदमी ये सारे काम कर सकता है, 100% कर सकता है। दिस इज द बिजनेस। एक कंपनी सुनी होगी आपने, बोट, ईयरफोन आते हैं इनके, खुद ही बनाते हैं और कस्टमर को डायरेक्ट भेज देते हैं, ऑनलाइन चलता है पूरा काम। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना मार्केट बना रहे हैं कपड़ों के, आपने देखा होगा एक कंपनी है बॉन्कर्स करके, उनके कपड़े आते हैं, एक बेवकूफ़ कंपनी का नाम है कंपनी का, आपको नहीं बोल रहा, तो उनके भी ऑनलाइन कपड़े आते हैं, तो वो बनाते हैं और आपको डायरेक्ट भेज देते हैं, तो ये सारे काम वो खुद करते हैं। मैकडी सुना होगा, मैकडी जो आलू यूज़ करता है खुद प्रोड्यूस करता है, मैकडी के जो स्टोर्स हैं खुद ओन करता है, इस तरीके के, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। अब यहीं पे आएगा वो सवाल, पैसा कितना है, पैसा है तो सब कर लो, नहीं है तो छोटे रिटेल से चालू करो, धीरे धीरे बड़े बड़े होते हुए मैन्युफैक्चरर बन जाना, समझे, बात समझ में आती है क्या, डायग्राम क्लियर है पक्का। तो इसको हम बोलते हैं क्रक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्या बोलते हैं, क्रक्स ऑफ क्लास बिजनेस स्टडीज। इस डायग्राम के ऊपर नाम लिखेंगे आप, और ख़ास बात यह है कि आपको ये क्या बोलते हैं, वो जो मैंने कहा था पेजेस रखना अपने पास, हाँ उसमें इसको बना के रखना है आपको, ताकि हम इसको बढ़िया यूज़ कर सके। अब आप लोग प्रॉपरली पूरा नोट कर लीजिए। ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो जो भी पूछना चाहें इसके ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं।
क्या ऑनलाइन में हर बच्चे को हर वर्ड, हर लाइन, हर कैरेक्टर जो दिख रहा है वो पूरी तरह समझ में आ गया? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? क्योंकि मेंटली जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा ही आप इसको स्कोरिंग बना पाओगे। मतलब देखो, मेरा एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ये, खुद से ही बोलना होता है कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, अगर वो अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, अगर मैंने पढ़ा दिया है तो आपका काम कम हो जाना चाहिए अब उसमें। मतलब मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको उसको 2-2 3-3 घंटे पढ़ना पड़े रोज, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो अभी तक मैंने आपको किताब पढ़ने को नहीं बोला है, अभी तक मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से किताब खोलूंगा और आपके साथ में पढ़ूंगा। तो आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि 30 मिनट्स इन 2 डेज आप बिजनेस स्टडीज को दे दो, जो मैं छोटा मोटा काम दूँ वो कर लो, आपका बीएस रेडी हो जाएगा। बीएस को अपने दिमाग से बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक है? आपने वो जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं उसको 100% आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, क्लास मिस नहीं करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं हर क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड होती है। पहले ट्रेड नहीं सिखाया होता तो आज ये नहीं सिखा पाता। तो मेरे को पता है कि मैं आज क्या बता रहा हूँ। इट्स लाइक अ वेब सीरीज, एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कनेक्टेड है। दूसरा, जब मैं रीड करना सिखाऊं, जब मैं आपको हाईलाइट करना सिखाऊं, तो स्टेशनरी आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब हम बात करें ना तो आज का काम आज खत्म हो जाए, पेंडिंग ना हो। मतलब आज आपने पूरा डिस्कस कर लिया, आप हाईलाइट घर जाके करोगे, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो हाथों हाथ काम अपने को यहाँ पे करना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ इट। क्या डायग्राम आपने बना लिया प्रॉपरली? पहला होमवर्क मैं आज आपको देता हूँ कि आप इस डायग्राम को एक बार वापस घर पे खुद बनाइएगा, पर कोशिश करिएगा कि अब आप ये खुद बना रहे हैं। हर कैरेक्टर को आप इमेजिन करिएगा कि इसके बाद ये होना चाहिए। देखो सीक्वेंस है ना, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता फार्मर से सीधा जाके परिधि मिल गई कि लाओ दे दो, मैं तो घर पे बना लूंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सीक्वेंस है, मैन्युफैक्चरर मिला, ये मिला, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा किया। अच्छा मैंने कहाँ देखा था? मैंने टीवी पे देखा था। टीवी क्या हो गया? मीडियम हो गया। टीवी पे क्या चलता है? ऐड चलता है। ऐड चला तो क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ओके? क्या ऑनलाइन में भी डायग्राम प्रॉपरली सबने बना लिया है? ओके, तो that's all for today. Thank you so much. We will meet soon and discuss ahead. Okay, thank you.